दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक ऐसे प्लांट को लेके जो पूरी गर्मी, यदि सर्दी के कुछ महीने छोड़ दें तो पूरे साल ये फ्लावरिंग का सौगात हमें देता रहता है, वो भी विदाउट एनी केयर। यानी कि एक ऐसा प्लांट जो हम हमसे चीख के कहता है कि मुझे केयर करने की ज़रूरत नहीं है, तभी मैं आपको फूलों की सौगात देता रहूँगा। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ जहाँ बागवानी हमसे समय मांगता है, केयर मांगता है, वहीं ये प्लांट हमसे कहता है कि मुझे केयर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको फूलों की सौगात यूं ही देता रहूँगा। जिसको किसी तरह की प्रॉपर पॉट की ज़रूरत नहीं है, खाद की डिमांड नहीं है, पानी की डिमांड नहीं है। डिमांड है तो केवल एक ही चीज़ की, और वो है पूरे दोपहर की धूप या पूरे दिन की धूप। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा प्लांट जिसे हमें खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिसको हमें पॉट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिसके हमें बार बार खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि हमने सप्ताह में एक दिन भी उसका दर्शन कर लिए तो भी वो खिलखिलाता रहेगा अपनी बागवानी में और फूलों की सौगात हमें देता रहेगा। कहने को ये परमानेंट प्लांट है, लेकिन यदि सर्दी के 2-3 महीने आप छोड़ दें तो ये 12 महीने आपको फूल भी देता रहेगा। और यदि सर्दी के सीजन में इसको आपने प्रॉपर केयर कर लिए तो ये आपके बागवानी से कभी नहीं जाने वाला। एक ऐसा प्लांट जिसका पौधा खरीदना ज़रूरी नहीं है, जिसका एक टहनी लगाना ज़रूरी है। और टहनी लगाना तो क्या, इसको यदि आपने तोड़ के किसी मिट्टी पे या ज़मीन में फेंक दिए तो भी ये पनप जाएगा। बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे पूरी दोपहर में खिलखिला रही है, अभी भी ये धूप में खिलखिला रही है। इस पौधे का नाम है दोस्तों रोज, 9 o'clock, 10 बजिया, पोर्चुला का, पता नहीं किस किस नाम से ये जाना जाता है। और इसमें दो वेराइटी मामून पाया जाता है, पर्सलेन और पोर्चुला का। दोनों की केयर ऑलमोस्ट सेम है और दोनों की नेचर ऑलमोस्ट सेम है। तो चलिए दिखाते हैं मेरे बागवानी की पोर्चुला के प्लांट्स, उसके कलर वेराइटी और फिर उसके केयर टिप्स भी। दोस्तों ये है पर्सलेन और पोर्चुलाका का कंबाइंड एक बास्केट, जिसमें मैंने इसको लगा रखा है और इसको केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी कि इसको यदि केयर ही करना है तो सिर्फ इसके लिए आप एक मेहरबानी कर दीजिए कि इसको आप छाँव में नहीं, सेमी शेड में नहीं, बल्कि पूरे दिन की धूप में रख दीजिए। इसी से ये प्लांट्स खिलखिलाता रहेगा। और पॉट की यदि बात करें तो मैंने इसको बास्केट में लगा रखा है। बांस का एक बास्केट होता है जो हमारे यहाँ साल में एक बार छठ पूजा होता है, उसमें हम इसे लाते हैं और उसको हम फेंकते नहीं बल्कि उसको रीयूज़ करते हैं अपनी बागवानी में। और इसमें दूसरा कोई पौधा ज़्यादा बढ़िया ग्रो नहीं करेगा। यदि कोई प्लांट्स बढ़िया ग्रो करेगा तो वो पर्सलेन या पोर्चुलाका है। तो मैं पर्सलेन को इसी टोकरी में लगाता हूँ। आप देख रहे होंगे छोटी टोकरी है, वाइड जरूर है लेकिन डेप्थ इसका कम है, इसलिए मिट्टी उसमें ऊपर तक भरा हुआ है। जाहिर सी बात है, ऊपर तक मिट्टी भरा हुआ है तो इसमें हम सॉलिड खाद बिल्कुल भी नहीं दे सकते। तो इसको मैं देता हूँ अपने किचन से निकला हुआ किचन वेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र, जिससे ये बढ़िया चलता रहता है। और इसको मैंने जहाँ पे रखा हुआ है बिल्कुल आसमान के नीचे, ताकि इसको पूरे दिन का धूप लग सके। पर्सलेन में दो वेराइटी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, एक ये येलो वेराइटी और एक हल्का ये पिंक वेराइटी। जबकि पोर्चुलाका में डबल पेटल्स, ये बड़े बड़े फ्लावर जो आपको दिख रहे हैं ये सिंगल पेटल्स में है, लेकिन साइज इसका बहुत बड़ा होता है। और ये सारे ही प्लांट मैंने खरीदा नहीं है बल्कि कटिंग से तैयार किया है। आप भी इसको कटिंग से तैयार कर सकते हैं। जहाँ ही ये पौधा मिले, जिनके पास भी ये बागवानी में पौधा मिले, जिस कलर का पौधा आपके पास नहीं है उसकी एक टहनी ला के आप अपने बागवानी में ऐड कर दीजिए और उसी से ढेरों पौधा आप तैयार कर सकते हैं। केवल मिट्टी में इसको लगाना भर होता है और पानी इसमें नहीं के बराबर देना होता है, बिल्कुल नहीं देना होता है। ये जो आप मोटे मोटे स्टेम देख रहे हैं ना, इस स्टेम में एक लिक्विड सा भरा होता है और उसी लिक्विड ने इसकी पानी की कमी को कम कर दिया है। यानी कि पानी इसमें यदि आप डालेंगे तो इसका पौधा खराब हो सकता है और ये आपके बागवानी से अलविदा कह सकता है। इसलिए पूरे दिन की धूप इसको ज़रूर दीजिए, लेकिन पानी बहुत कम, नहीं के बराबर। मैंने इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र ही दिया हुआ है और कुछ भी नहीं दिया है। इसके कई सारे कलर वेराइटी आपको मिल जाएगा। ये एक ही बास्केट में आप देख रहे होंगे कई सारे कलर वेराइटी पर्सलेन और पोर्चुलाका का भी है। ये देख लीजिए, लाइट पिंक, येलो, ये मल्टीपेटल्स और
ये प्लांट आपको सिंगल पेटल्स में दिख रहा है, जो एक छोटे से वेस्ट मटेरियल यानी कि बांस की टोकरी में लगा हुआ है। बांस की टोकरी हमारे यहाँ हर साल में एक बार जरूर आता है छठ पूजा के समय, तो उसको मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता, और उसका कोई यूटिलाइज यहाँ पे है भी नहीं, इसलिए मैंने गार्डन में ही इसका इस्तेमाल किया है। और प्रॉपर इसको मैंने गमला नहीं दिया है। जितना वाइड इसका गमला रहेगा उतना ज़्यादा ये फैलेगा, और जब भी ये फ्लावरिंग करेगा तो उसके बाद इसके ऊपर वाले टिप को आप काट दें, जिससे इसके नीचे से कई सारे ब्रांचेस निकलेंगे और उसी ब्रांचेस में नए नए फूल भी खिलेंगे और खिलते रहेंगे। जैसे कि मैंने बताया, इसको मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र के अलावा कुछ नहीं देता हूँ खाद के तौर पे, और पूरे दिन की धूप देता हूँ, और इसका केयर मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। मैं अमूमन रोज़ आता हूँ अपने ये गार्डन में, जहाँ पे ढेरों पौधे लगे हुए हैं, तरह तरह के पौधे लगे हुए हैं, लेकिन इस सभी प्लांट को जहाँ पे हमें महीने में 1-2 बार खाद देना पड़ता है, अमूमन डेली वाटरिंग करना पड़ता है, चाहे वो किचन गार्डन हो या फ्लावरिंग प्लांट हो या नॉन फ्लावरिंग प्लांट हो, वहीं पे पर्सलेन और पोर्चुलाका को मैं देख के निहार के चला जाता हूँ, क्योंकि इसको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एक ऐसा प्लांट जिसको कम केयर में आप बढ़िया फ्लावरिंग ले सकते हैं, जो आपकी बागवानी का शान बना रहेगा और सालों साल ये आपकी बागवानी से नहीं जाएगा। एक बार यदि आपने ऐड कर लिए तो ये हमेशा के लिए आपके बागवानी का मेंबर बना रहेगा। नवंबर से लेके ये जनवरी लास्ट तक डोरमेंसी में होता है, फिर जैसे ही फरवरी में थोड़े से मौसम में गर्माहट आने लग जाता है, ये फिर से पनपने लग जाता है, फिर से ग्रोथ करने लग जाता है, और फिर पूरी गर्मी सर्दी आने तक बढ़िया फ्लावरिंग करता रहता है। यदि बात करें इसकी वैरायटी की, तो कलर तो कई सारे मिल जाएंगे आपको, लेकिन जो नॉर्मली देसी वैरायटी है वो इस तरह के रेड और वाइट 2 कलर में ही मिलेगा। बाकी हाइब्रिड वैरायटी ढेर सारे इसके नर्सरी में आपको मिल जाएंगे, और उसको यदि आप खरीद के भी लाना चाहते हैं तो मुश्किल से 15 से 20 रुपये का एक प्लांट होगा, जिसे आप लाकर अपनी बागवानी में ऐड कर सकते हैं। जो हाइब्रिड वैरायटी है उसको थोड़ा केयर करने की ज़रूरत पड़ती है, उसको खाद बीच बीच में डालने की ज़रूरत पड़ती है, पानी की ज़रूरत उसको भी ना के बराबर है। लेकिन जो देसी वैरायटी है उसको कुछ भी केयर करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार मिट्टी में लगाने से ही ये सालों साल चलता रहता है। वो मॉसरोज का एक और प्लांट देख लीजिए, जिसमें कुछ पर्सलेन और बाकी सारे देसी वैरायटी ऑफ मॉसरोज आपको मिलेगा, जिसमें सिंगल और डबल पेटल्स दोनों ही लगे हुए हैं। इसको मैंने थर्मोकोल की छोटी सी पेटी में लगा रखा है। ये पेटी जब मैं मार्केट से कप खरीद के लाया था तो उसके कप के साथ ही ये मिला था, तो मैंने उसमें मिट्टी डाल के ये पोर्चुलाका और पर्सलेन का कंबाइंड वैरायटी लगा दिया, जो पूरे गर्मी मेरे बागवानी में बहुत बढ़िया ब्लूमिंग किया है और अभी तक कर रहा है। इसको मिट्टी की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, खाद की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, इसलिए छोटे से पॉट में भी ये बढ़िया ग्रोथ करता है, और उसका नज़ारा आप देख सकते हैं अभी इसमें कितना बढ़िया डबल और सिंगल्स मॉसरोज के अलावा पर्सलेन भी चल रहा है। कुछ हाइब्रिड वैरायटी के कलर्स कॉम्बिनेशन में आपको दिखा लूँ। ये ऑरेंज कलर, येलो, वाइट, डार्क रेड, और इसमें मैंने इन्हीं मॉसरोज के ब्रांच को कट करके लगाया हुआ है, जिसमें वाइट और रेड दोनों हाइब्रिड वैरायटी आपको दिख रहे होंगे। तो इसको केयर बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके पास यदि बागवानी के लिए कम समय है, बालकोनी में धूप आती है, तो आप बालकोनी में भी इसे लगा सकते हैं, हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हैं, गार्डन में लगा ही सकते हैं, ग्राउंड में तो लगा ही सकते हैं। एक ऐसा प्लांट जो कभी हमसे किसी भी खाद या पानी की या केयर की डिमांड नहीं करता है, तो वो प्लांट ये मॉसरोज है। इसको आप अपनी बागवानी में ज़रूर ऐड करें, क्योंकि पूरे गर्मी ये बहुत बढ़िया फ्लावरिंग करता है और सर्दी आने तक फ्लावरिंग करता रहता है। कलर वेराइटी इसमें बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, जो भी कलर आप चाहेंगे उस कलर का प्लांट आपको हाइब्रिड में मिल जाएगा, और कीमत भी 15 से 20 रुपये में आपके पास वाली नर्सरी में भी ये मिल जाता है। आप चाहें तो उसे कटिंग से भी कहीं से एक छोटा प्लांट
ले आएंगे, छोटा सा छोटा ब्रांच ले आएंगे, उससे इसे तैयार कर सकते हैं। और वही ब्रांच जब ज़्यादा डेवलप हो जाए या बढ़ने लग जाए तो उसको कट करके आप एक ब्रांच से कई सारे ब्रांच बना सकते हैं। मक्का को मैंने छोटे छोटे पॉट में जो ये लगा रखे, ये सारे ही पौधे मैंने खरीद के लाया था, और उम्मीद है इससे मैंने ढेर सारे ब्रांच बना लेने हैं। और कभी इस कलर के पोर्चुलाका मैं दोबारा नर्सरी से नहीं खरीदने वाला, क्योंकि ये जो कलर एक बार मेरे पास आ गया उसको मैं एक से अनेक ज़रूर बना लूँगा। और बना क्या लूँगा, जो देसी वैरायटी आप देख रहे हैं इसके कितने ब्रांच मैंने बांट दिया, अनगिनत ब्रांच मैंने बांट दिए हैं अपने जानने वाले को, जिनके बागवानी में ये सारे ब्रांच अभी भी खिल रहे हैं। और उनको खिलते देख के मुझे ऐसा महसूस होता है कि मानो उनके नहीं, ये मेरे ही पौधे हैं और मेरे यहाँ ही खिल रहे हैं। वैसे ही इन सभी कलर वैरायटी को मैं इस बार एक से अनेक बना लूँगा, और इसको भी अगले साल अपने तो क्या, अपने जानने वालों तक के बागवानी में भी पहुंचाऊंगा, ताकि उनके बागवानी में भी ये पौधा चलता रहे और खिलखिलाता रहे। क्योंकि ये पूरे गर्मी लो मेंटेनेंस प्लांट है, और जब किन्हीं के पास समय की अभाव हो तो ये प्लांट उनके लिए बिल्कुल ही आइडियल है, क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यदि आपने इसको पूरे दिन की धूप में रख दिए तो टेम्परेचर की यदि बात करें तो मॉन्सरोज को लेस देन 20 डिग्री की टेम्परेचर पसंद नहीं है। यानी कि यदि इसको 20 डिग्री से कम टेम्परेचर जब मिलता है तो इसके चेहरे पे थोड़े सिकन से आ जाते हैं, यानी कि ये धीरे धीरे करके डोरमेंसी में जाने लगते हैं। और जब भी 20 प्लस टेम्परेचर इसको मिलता है तो बहुत बढ़िया खिलखिलाता रहता है और फूलों की सौगात देता रहता है। लेस देन 20 डिग्री की टेम्परेचर अमूमन अक्टूबर के बाद ही आता है। अक्टूबर से लेके फरवरी तक का ऐसा सीजन है जो फरवरी के 15 तारीख तक ये डोरमेंसी में चला जाता है, और उसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है फिर इसके चेहरे पे मुस्कान आ जाता है, और फिर ये पूरे साल फिर अगले सर्दी तक फूलों की सौगात हमें देता रहता है। इसके साथ ही दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए आइडिया के साथ, नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा, और देखते रहिए अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल बबलू की बगिया।